तो दोस्तों आज जुलाई की 19 तारीख है। चलिए आज के इस छोटी सी वीडियो में हम लोग बात करते हैं इस अलामंडा के पौधे के बारे में। अलामंडा क्या है, कैसे इसमें फ्लावरिंग लेनी चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र इसमें काम करता है और ख़ास तौर पर कौन से मौसम में इस पौधे में जो फ्लावरिंग है वो स्टार्ट होती है। आज के इस वीडियो में ये सब बातों पर जो है वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये देखिएगा, ये जो आप मेरा अलामंडा का पौधा देख रहे हैं दोस्तों, इसमें एक्चुअल में 3 तरह की वैरायटीज़ आती हैं अलामंडा में। ये जो आप देख रहे हैं ये सेमी वाइन या सेमी बेल वाला पौधा है, इसको मैंने गमले में ग्रो किया है। दूसरी इसकी एक बेल वाली वैरायटी रहती है, उसको भी आप चाहें तो गमले में ग्रो कर सकते हैं, चाहे आप ज़मीन में ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने किसी रेलिंग पर उस वैरायटी को चढ़ाना है तो वो परफेक्ट रहती है। और तीसरी इसमें जो वैरायटी रहती है वो बुश वाली या ड्वार्फ वाली वैरायटी आप कह सकते हैं। वो बिल्कुल छोटे एक पौधे की तरह जो है वो ग्रो कर जाती है। तो वो भी मेरे पास वैरायटी अवेलेबल है, वो भी आपको अभी दिखाऊंगा। उसमें भी जो फ्लावरिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर बात करूं तो सबसे ज़्यादा अगर आप फ्लावर्स चाहते हैं अलामंडा की किसी वैरायटी में, तो वो सबसे बढ़िया वैरायटी रहती है छोटे वाली वैरायटी, बुश वाली वैरायटी। उसमें जो फ्लावरिंग कैपेसिटी है वैरायटी में वो ज़्यादा रहती है, लेकिन जो फ्लावर का साइज़ है वो मीडियम रहता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें इस तरह से जो बेल वाली वैरायटी रहती है, ये जो आप देख रहे हैं ये सेमी बेल या प्लांट टाइप में एक लंबे सी हाइट में जाती है। इसकी जो हाइट है ये देखिए इस तरह से कुछ 5 फीट हाइट जाने के बाद ये जो फ्लावर्स हैं इस मानसून के दौरान निकल कर आते हैं। अलामंडा का जो ये पौधा रहता है दोस्तों, ये गर्मी पसंद पौधा रहता है। इसको गर्मी का मौसम, समर सीज़न जो है वो बहुत पसंद रहता है। सर्दी के मौसम में इसकी सारी की सारी पत्तियां जो हैं वो गिरने लगती हैं। एक बार ऐसा लगता है जैसे ये पौधा अब सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये बिल्कुल नहीं बचेगा। और लेकिन जैसे ही फिर से गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है, ये फिर से अपनी रेस्ट या डोरमेंसी में से बाहर आने लगता है, फिर से नई ग्रोथ करने लगता है। तो धीरे धीरे ये नई नई पत्तियों को ग्रो करने लगता है। लेकिन सर्दी के मौसम में अगर बात करूँ, एक चीज़ का ख्याल करना पड़ता है, वो ये कि इस पौधे की ना तो उस मौसम में कटिंग प्रूनिंग की जाती है, ना ही इसको फर्टिलाइज़र दिया जाता है, ना ही इसको बहुत ज़्यादा उस मौसम में पानी दिया जाता है। ये देखिएगा, ये मेरी इस पौधे की बुश वाली वैरायटी है। इन दोनों पौधे जो मेरे पास अवेलेबल हैं, दोनों के दोनों को मैंने इस तरह से केवल 10 इंच के मिट्टी के गमलों में ग्रो किया है। और यहाँ पर देखिएगा इस पौधे में भी इस मौसम में जो कलियाँ हैं वो बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। क्यों मैंने कहा था कि ये वैरायटी सबसे खूबसूरत या सबसे बढ़िया रहती है, वो इसी वजह से। ये देखिएगा इसकी हाइट कितनी छोटी है, केवल ये पौधा इस तरह से मेरे हाथ से आइडिया लगाइएगा, केवल 1 फीट से कम की हाइट में। तो इतनी हाइट में इस पौधे ने जो फ्लावरिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। इसमें जो बर्ड्स हैं वो ऑलरेडी बन चुकी हैं और कुछ एक दिन में ये फ्लावर्स जो हैं वो खिलना शुरू हो जाएंगे। चलिए फर्टिलाइज़र की बात करने से पहले एक बार नर्सरी प्राइस की भी बात कर लेते हैं कि इस प्राइस रेट में ये जो पौधे हैं ये मिलने चाहिए। तो जो आप ये सामने बुश वाली वैरायटी देख रहे हैं दोस्तों, इसका जो प्राइस है वो लेस देन 100 रुपीज़। नॉर्मली ये जो पौधा है ये 50 टू 100 रुपीज़ की रेंज में मिल जाता है। जो आपको सेमी वाइन टाइप पौधा दिखाया था, वो वाला जो पौधा रहता है वो भी कुछ इसी रेंज में 50 टू 100 रुपीज़ की रेंज में मिल जाता है। लेकिन जो इसकी बेल वाली वैरायटी रहती है, अगर उसके थोड़े से मैच्योर या बड़े पौधे आप देखिएगा तो वो 100 टू 150 की रेंज में, मतलब 100 से 150 की रेंज में नर्सरी पर मिलते हैं। रिपोर्टिंग साल में एक बार इन पौधों की ज़रूरी रहती है। मैंने इस पौधे की फरवरी मार्च के मौसम में, या कह लीजिए कि मार्च एंड में ही खैर इस पौधे की रिपोर्टिंग की थी। और रिपोर्टिंग का जो प्रोसेस है वो आपके साथ शेयर भी किया था। उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्योंकि ये सर्दी के मौसम में पूरी तरह से सूख चुका था, इसकी साइड ब्रांचेस सूख चुकी थी। तो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, ये ऐसा पौधा है जो अपने रूट स्टॉक में से नई जो ब्रांचेस है वो प्रोड्यूस कर लेता है। तो इसलिए कभी भी इस पौधे को मरा हुआ समझकर फेंकिएगा मत, निकाल कर गिरिएगा मत। ऊपर की साइड में कटिंग प्रूनिंग करना इन पौधों की ज़रूरी रहता है, इसकी मल्टीपल ब्रांचेस को लेने के लिए। तो ये देखिए, जहाँ से आप इस पौधे की थोड़ी सी टिप कटिंग कीजिएगा, यहाँ पर कुछ दिन पहले फ्लावर्स आए थे, तो टिप कटिंग करने के बाद यहाँ पर 3 जो नई शूट्स हैं वो निकलना स्टार्ट हुई। अब यहाँ पर मैक्सिमम फ्लावरिंग होगी, फिर आपके साथ एक वीडियो और शेयर करूँगा। अगली जो चीज़ बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इनको एक तो ह्यूमिडिटी पसंद रहती है, खुली धूप पसंद रहती है। इन पौधों को ऐसी जगह पर प्लेस करना जहाँ पर इनको अच्छी सनलाइट मिले, लगभग आधे से पूरे दिन की सनलाइट। तो ये मेरा जो पौधा है दोस्तों, ये 2nd फ्लोर पर है, जहाँ पर इसको फुल डे सनलाइट मिलती है। तो वहाँ पर ये अच्छे से ग्रो करता है। बहुत से कमेंट्स रहते हैं, हमारे पौधे में जो पत्तियाँ हैं वो येलो होने लगती है, इस तरह से आपके पौधे में कुछ प्रॉब्लम आती है, पत्तियाँ येलो होकर गिरने लगती हैं। इसका एक बड़ा रीज़न रहता है पौधे में ज़्यादा पानी मिलना। क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ दिन से बारिश चल रही है, इसकी वजह से इसमें जो पत्तियाँ हैं वो येलो होने लगी है। इनको थोड़ा सा
कम पानी जो है वो चल जाता है। आप इनको मॉडरेट वाटरिंग कीजिए, ज़्यादा पानी मत दीजिए, तो ये पौधे बहुत हेल्दी से ग्रो करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट में फर्टिलाइज़र के बारे में। तो फर्टिलाइज़र के तौर पर इनको 3 चीज़ें देना बहुत बढ़िया रहता है। नंबर 1 जो चीज़ें देखिए इस तरह से माइक्रोन्यूट्रेंट में क्या बेनिफिट रहता है, एक तो पौधे का जो फ्लावर का साइज़ है, शेप है, वो बहुत अच्छे से निकल कर आता है। दूसरा, मैं इस तरह से इन पौधों को या तो सीविड जो है वो ग्रैनुअल फॉर्म में या फिर इसकी जो लिक्विड फॉर्म है उसमें इसको स्प्रे कर देता हूँ। इसमें क्या रहता है, इसमें एक्स्ट्रा जो रहता है, इसमें माइक्रोन्यूट्रेंट के साथ साथ पौधे को जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी मिलते रहते हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। जब इनका ग्रोइंग सीज़न था, मैंने केवल एक बार इनको सर्दी के मौसम के बाद जब इनकी ग्रोथ स्टार्ट हुई, केवल एक बार कुछ दाने जो है वो डीएपी के फीड किए थे। उसके बाद से इस पौधे ने अपनी जो ग्रोथ है वो तेज़ी से करना स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद कुछ 2 से 3 महीने बाद आज मैं इसको इस तरह से, क्योंकि इनका फ्लावरिंग सीज़न है, तो फ्लावरिंग सीज़न में देखिए ये 1 चम्मच के आसपास या 5 ग्राम कह लीजिए, इस तरह से जो माइक्रोन्यूट्रेंट है ग्रैनुअल फॉर्म में, ये स्लो रिलीज रहता है, ऑर्गेनिक रहता है, ये इनको धीरे धीरे मिलता रहेगा। इस तरह से पौधे के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है, ताकि इस पौधे के अंदर जो है वो बर्ड ड्रॉप की समस्या ना आए, इसलिए स्टीम्ड बोन मिल, यहाँ पर स्टीम्ड बोन मिल का जो काम रहेगा, इसमें कैल्शियम रहेगा, ये पौधे की जो कलियां रहती हैं उसको होल्ड करने में हेल्प करेगी। तो इस तरह से 2 से 3 ग्राम या 5 ग्राम के लगभग जो है वो स्टीम्ड बोन मिल इस तरह से ही आप गमले की मिट्टी के ऊपर जो है वो डाल दीजिए। ये भी प्लांट धीरे धीरे जो है वो एब्जॉर्ब करता रहेगा। और नंबर 3 जो है दोस्तों, इस तरह से आप इस पौधे को एनपीके, लिक्विड एनपीके, जो भी बैलेंस्ड आपके पास अवेलेबल रहे, 19-19-19, 20-20-20 जो भी अवेलेबल रहे, उसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आपको पौधे के ऊपर की साइड में जो है वो स्प्रे करना होगा। बस ये 3 काम महीने में एक बार, 30 दिन में एक बार कीजिए, ये सफिशेंट रहेगा इस पौधे के लिए। और आप नोटिस कीजिएगा आपके पौधे फूलों और कलियों से भर जाएंगे। तो बस दोस्तों, ये थी इस पौधे के बारे में जानकारी जो आपके साथ शेयर की। और वीडियो का जो लिंक है इसकी रिपोर्टिंग को लेकर, इसके सॉइल मिक्स को लेकर, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।